शालोम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी और आप सब देख रहे हैं तौरा पाशा फॉर किड्स। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मिस्र में काल पड़ा और इर्द गिर्द के ममालिक का अनाज खत्म होना शुरू हुआ। 2 साल के बाद जब केनान में भी हालात बुरे हो गए और खाने पीने को कुछ ना रहा, तो बुजुर्ग याकूब ने अपने 10 बेटों को बुलाया और उनको मुल्क मिस्र भेजा ताकि वो मिस्र से अनाज मोल लेकर आए। और जब वो मुल्क मिस्र में अनाज लेने को पहुंचे तो उन्होंने वहां पर मिस्र के हाकम के सामने सिजदा किया, जो कि बुजुर्ग यूसुफ थे। और वो अपने भाई यूसुफ को पहचान ना सके, मगर यूसुफ ने उनको पहचान लिया और उनके सामने अनजान बना रहा और उनसे सख्त लहजे में पूछा, तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम केनान के मुल्क से आए हैं, हम अनाज मोल लेने आए हैं। मगर बुजुर्ग यूसुफ ने उनसे कहा, नहीं, तुम जासूस हो, मुझे पता है तुम इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं मेरे मालिक, हम इस मुल्क में अनाज लेने आए हैं। और उन्होंने कहा कि हम सब एक ही शख्स के बेटे हैं और हम जासूस नहीं हैं। तब उन्होंने ये भी कहा कि हम 12 भाई एक ही शख्स के बेटे हैं और एक सबसे छोटा है जो इस वक्त बाप के पास है और एक का कुछ पता नहीं। और बुजुर्ग यूसुफ ने उन सबको 3 दिन तक नजरबंद रखा। और 3 दिन बाद बुजुर्ग यूसुफ ने कहा, तुम अपने भाइयों में से एक को मेरे पास रहने दो और बाकी सब तुम अनाज लेकर अपने मुल्क जाओ और अपने सबसे छोटे भाई को यहाँ मेरे पास ले आओ, तभी मैं जानूंगा कि तुम सच्चे हो और तुम सबके साथ रहम से पेश आऊंगा और तुम्हारे इस भाई को भी छोड़ दूंगा और उसको तुम्हारे साथ जाने दूंगा। अब जनाब यूसुफ ने, जो कि मिस्र के हाकिम थे, उन्होंने अपने भाइयों में से शमाउन को लिया और उनके नजरों के सामने से कैद खाना में उसे डाल दिया और बाकी सब वापस चले गए। और बुजुर्ग यूसुफ ने, जो कि मुल्क मिस्र के हाकिम थे, अपने खादम को कहा कि चुपके से इनका पैसा वापस इनके बोरों के अंदर रख दो। इस वाक़या के बाद जब वो वापस अनाज लेने को मिस्र लौटे तो उनके साथ उनका सबसे छोटा भाई बिन्यामीन भी था। और बुजुर्ग यूसुफ ने अपने सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को देखते ही अपने खादम से कहा कि इनको कहो कि ये मेरा घर पर इंतज़ार करें और आज दोपहर का खाना मैं इनके साथ घर पर खाऊंगा। और शमाउन को भी कैद से निकाला और उनके साथ बैठे और खाना खाया। मगर बुजुर्ग यूसुफ के लिए अलग मेज लगाई गई, क्योंकि मिस्री इब्रानियों के साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे। और अगले दिन उन्होंने उन सबको सुबह सुबह रवाना किया और अपने खादम को बुजुर्ग यूसुफ ने कहा कि मेरा चांदी का प्याला सबसे छोटे भाई बिन्यामीन के बोरे में चुपके से छुपा दे। और इसके बाद यूं हुआ कि जब वो जा रहे थे तो रास्ते में सिपाहियों ने उनका पीछा किया और उन्होंने आके उनको पकड़ा। उन्होंने कहा कि ये जो तुमने हरकत की है ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमारे मालिक के रहम का ये सिला दिया कि तुमने उसका चांदी का प्याला छुपा लिया, तुमने चोरी की है। और उन्होंने सबके बोरों में वो प्याला तलाश किया और बड़े से छोटे की तरफ तलाशी लेते लेते उनको वो प्याला बिन्यामीन के अनाज के बोरे में से मिला और वो सब के सब बुजुर्ग यूसुफ के सामने हाजिर हुए। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है हमारा इस हफ्ते का पारशा। हमारे इस हफ्ते के पारशा का नाम है वयगाश, जिसके मानी है केम नियर। और लिखा है कि तब यहूदा उसके करीब जाकर कहने लगा, ऐ मेरे खुदावन, जरा अपने खादम को इजाजत दीजिए कि वो आपके कान में कुछ कहे और आपका गजब हम पर ना भड़के, क्योंकि आप हमारे लिए फिरौन की मानद हैं। आपने हमसे पूछा था कि क्या तुम्हारा कोई बाप या भाई है? हमने आपको बताया था कि हमारा बाप बहुत बूढ़ा है और उसके बुढ़ापे का एक फर्जंद है जो सबसे छोटा है, जिसका नाम बिन्यामीन है। और हमने ये बताया था कि उसका बड़ा भाई मर गया है और वो अपनी माँ का अकेला ही बेटा रह गया है और बाप उसे बहुत प्यार करता है। और आपने कहा था कि उसे मेरे पास लाओ, तभी मैं जानूंगा कि तुम सच्चे हो। मगर हमने आपसे कहा था
कि वो लड़का अपने बाप को छोड़कर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो अपने बाप को छोड़ेगा तो उसका बाप मर जाएगा, क्योंकि उसका बाप उस पर जान छिड़कता है। और हमारे बाप ने भी हमसे कहा था कि अगर तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ ना वापस आया तो तुम मेरे सफेद बालों को गम के साथ कब्र में उतारोगे, क्योंकि उसकी जान इस लड़के के साथ वाबस्ता है। सो अब अगर ये लड़का हमारे साथ वापस ना गया तो हमारा बाप मर जाएगा, और मैं लड़के का जामन भी हो चुका हूँ। सो अब अगर मैंने इसे इसके बाप के पास वापस ना पहुंचाया तो हमेशा के लिए अपने बाप का गुनहगार रहूंगा। लिहाजा आप मुझे इजाजत दें कि इस लड़के की जगह मैं आपका गुलाम होकर रह जाऊं और ये लड़का अपने भाइयों के साथ अपने बाप के पास सलामत चला जाए। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि बुजुर्ग यूसुफ ने ये सब क्यों किया। उन्होंने अपना आप अपने भाइयों पर क्यों जाहिर ना किया। उन्होंने क्यों अपने भाइयों को इस तरह आजमाया और इस तरह तकलीफ दी। क्यों उनको पकड़ के कैद खाना में डाला। क्यों शमाऊन को अपने पास कैद रखा जब तक भाई वापस नहीं आ गए। इस सब को करने के पीछे क्या रीजन, क्या वजह रही होगी। पहली वजह शायद ये रही होगी क्योंकि बुजुर्ग यूसुफ हमारी तरह इंसान थे और उन्होंने अपने भाइयों का जो रवैया बर्दाश्त किया, शायद उसकी वजह से उनके अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा, गम और रंज हो। तो शायद इस वजह से उन्होंने उनको पकड़ा और वो उनको एक सबक सिखाना चाहते थे कि देखो कैद खाना में रहना कैसा है, क्योंकि बुजुर्ग यूसुफ ने अपनी जिंदगी के काफी साल कैद में गुजारे। उन्होंने गुलामों की तरह जिंदगी गुजारी, उन्होंने परसिक्यूशन में जिंदगी गुजारी। मगर दूसरी वजह हमें ये नजर आती है कि उन्होंने ये आजमाइशें इसलिए अपने भाइयों के सामने रखी क्योंकि वो ये जानना चाहते थे, क्या आज भी मेरे भाई वैसे हैं? क्या आज भी इनका आपस में रवैया ऐसा है? क्या आज भी ये छोटे भाई को इसी तरह ट्रीट करते हैं, या इनमें कोई तब्दीली आई है? और दोस्तों, हमें यहाँ पर भाइयों का एक अलग ही रवैया नजर आता है। जनाब यूसुफ के साथ जो उन्होंने किया उससे बिल्कुल उलट रवैया। बुजुर्ग यूसुफ के वक्त पर सब भाई मिलकर एक छोटे भाई को टीज करते हैं, तंग करते हैं, ताने मारते हैं। मगर यहाँ पर सब भाई जो हैं वो अपने छोटे भाई की खातिर, अपने एक भाई की खातिर गुलाम हो जाने को तैयार है। एक रवैया पहले था भाइयों का जिसमें वो अपने भाई को टीज कर रहे थे, उसको तंग करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, बल्कि उसको उन्होंने पकड़कर कुएं में डाल दिया और उसको मारने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर एक की खातिर अपने आप को सब गुलामी में देने को तैयार हो गए। पीछे उन्होंने एक भाई को पकड़ा और उसको इस्माइली काफिले को बेच दिया। यहाँ पर सब अपने आप को जो है वो गुलाम करके उस अकेले को बचाने को तैयार थे। यहाँ एक रवायत की जाती है और कहा जाता है कि बुजुर्ग यहूदा जो थे वो जब मिस्र के हाकिम से यानी कि यूसुफ से बात करने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने दिमाग में ये ठान लिया था कि मैं अपने भाई को साथ लेकर जाऊंगा, मैं बातचीत से मामला हल करने की कोशिश करूंगा, और अगर बातचीत से मामला हल ना हुआ तो मुझे लड़ना भी पड़ा तो मैं लड़ जाऊंगा। ये वही यहूदा है जो अपने भाई को यानी कि यूसुफ को चंद रुपयों की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर इस्माइली काफिले को बेचता है। और यहाँ पर उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है, क्योंकि दोस्तों बुजुर्ग यूसुफ के चले जाने के बाद, बिक जाने के बाद, उन सब भाइयों ने जो अपने बाप की हालत देखी, जैसे उसको रोता तड़पता देखा, तो उनके अंदर पछतावे की एक रूह जागी, उनके अंदर पशेमानी जागी, वो रिपेंटेंस की तरफ आए और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो भाई जो एक मर्तबा भाई की जान लेना चाहते थे, इस दफा वो अपनी जान एक भाई की खातिर देने को तैयार थे, बल्कि वहां पर हमें नजर आता है कि वो जान लेने को भी तैयार थे। वो बिन्यामीन की खातिर लड़ मर जाने को तैयार थे। और सब भाइयों ने वो अपनी गलती जो उनसे पहले बुजुर्ग यूसुफ के मामला में हुई थी दोबारा नहीं दोहराई। और इस सब को देखकर यूसुफ का दिल भर गया और वो अपने आप को जब्त ना कर सका और उन्होंने अपने खादमों को कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ और कोई मेरे पास नजर ना आए।
اور بزرگ یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا اور بزرگ یوسف چلا چلا کر رونے لگا اور مصریوں نے سنا اور یہ بات فرعون کے محل تک گئی اور یوسف نے کہا میں یوسف ہوں، کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟ اور بھائی کوئی جواب نہ دے سکے اور بزرگ یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنے نزدیک بلایا اور وہ اس کے نزدیک آئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ ابھی کال کے 5 سال اور ہیں اور کہا مت گھبراؤ، خداوند نے تمہارے آگے آگے مجھے یہاں اس لیے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ سلامت رہے اور تم کو بڑی رہائی کے سبب سے زندہ رکھے۔ دوستو کیونکہ بزرگ یوسف یہ سب دیکھ کر جان گئے تھے کہ اب ان کے بھائی بدل چکے ہیں، اب ان کے بھائی پہلے جیسے نہیں رہے، اب ان کے بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے نفرت یا حسد نہیں کرتے اور بزرگ یوسف جان چکے تھے کہ وہ خواب جو انہوں نے بھائیوں کو بتائے تھے وہ کیا تھے اور یہاں بھائی بھی یہ بات جان چکے تھے کہ جو یوسف ہمیں خواب سناتا تھا وہ دراصل حقیقت تھے، وہ خداوند کی طرف سے پیشین گوئی تھی، پروفیسی تھی۔ دوستو بھائی ڈرے ہوئے تھے مگر بزرگ یوسف ان کے ساتھ یہاں پر رحم کے لہجے سے پیش آ رہے تھے کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ خداوند نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اس چھوٹے کنبے کی، بنی اسرائیل کی، اس قوم کی پرورش کر سکوں، اپنے بھائیوں کی پرورش کر سکوں۔ دوستو کئی دفعہ ہم بھی خداوند کے پلانز کو، ان کے منصوبوں کو سمجھ نہیں پاتے، جلد بازی کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے لیے کیا منصوبہ بنا کر بیٹھے ہیں، وہ کیا اچھی پلاننگ ہمارے لیے رکھتے ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے۔ کئی دفعہ اس انجام تک پہنچنے کے لیے ہمیں کئی مشکلات سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے جناب یوسف گزرے، اور سرفرازی سے پہلے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اور پھر خداوند ہمیں اپنے فضل، اپنے رحم کے وسیلہ سے سرفراز کرتے ہیں۔ اور جب ہم سرفراز ہو جائیں تو یاد رکھیے گا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رحم دلی، محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آئیے گا اور جناب یوسف کی طرح اپنے بھائیوں کو معاف کیجئے اور ان کے ساتھ کوئی غصہ، غم اور رنج نہیں رکھنا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگ یوسف کی طرح کا رویہ اختیار کریں اور اپنے بھائیوں کو معاف کریں۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، ہم سے برے طریقے سے بات کرتے ہیں، تو ہم بزرگ یوسف کی مثال اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کریں اور ان کے ساتھ محبت سے اور رحم سے پیش آئیں۔ اسی سے خداوند خوش ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا پارشہ۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پارشہ کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ شالوم۔